केवल सुनने और समझने से कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं होता है। काम पूरा तब होता है जब उस काम को आप सुनें, समझें और एक्शन में तब्दील करें। और आज जो मैं काम आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर इसको आपने फ़ॉलो किया, लगातार फ़ॉलो किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेटवर्क बिज़नेस या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सफल ना हो। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में गलत बोलते हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में उल्टी-सीधी वीडियो बनाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, उनके मज़ाक उड़ाने का सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं आप और हम लोग ही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो सही दिशा में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए तैयार नहीं है और अपने तरीके से बिज़नेस को करते हैं और जब आप अपने तरीके से बिज़नेस को करते हैं, तो वो चलता नहीं है। क्योंकि नेटवर्क बिज़नेस का एक बना-बनाया एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे अगर आप आके काम करेंगे, तभी आप सफल होंगे। जैसे आप रोड पे जाते हैं, तो रोड पे चलने का एक सिस्टम है, गाड़ी चलाने का एक सिस्टम है। एक साइड से गाड़ी जा रही है, एक साइड से आ रही है। रेड लाइट पे आपको रुकना ज़रूरी है, रॉन्ग साइड आप जा नहीं सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जब आप सड़क पे फ़ॉलो करते हैं, तो सकुशल आप भी घर पहुँचते हैं और लोग भी घर पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप रोड पे गाड़ी चलाने के रूल्स को अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो दुर्घटना भी हो सकती है और आपका चालान भी कट सकता है। तो सेम नेटवर्क बिज़नेस में जो रूल्स फ़ॉलो नहीं करते हैं, जो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते हैं, उनके साथ दुर्घटना होती है। चालान का मतलब वो बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं, बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं और इस बिज़नेस से आउट हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से फिर उन लोगों को मौका मिलता है, वो कहते हैं यार नेटवर्क बिज़नेस बेकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, फेल वही लोग होते हैं जो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते हैं और उनका जिनका विज़न बड़ा नहीं होता और जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो यहाँ भी फेल होते हैं और हर फील्ड में फेल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिज़नेस करने का सही तरीका क्या है? आप वीकेंड में आ गए हैं, वीकेंड एक नेटवर्क बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा मानना ये है कि आप कुछ सपने लेके आए होंगे कि आने वाले वक़्त में वो सारे सपने आपके पूरे हों। शुरुआत में ही बता देता हूँ, बड़ी इनकम लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सपने पूरे करने के लिए टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्क बिज़नेस में वीकेंड के अंदर रातों-रात आप अमीर नहीं बनेंगे, कुछ महीनों में आपके बहुत बड़े चेक्स नहीं आएँगे। लेकिन 3 से 5 साल अगर आप सीखते हुए काम करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी हैंडसम इनकम पे आप पहुँच सकते हैं, जो अभी आपको अपनी नौकरी और बिज़नेस से नहीं आ रही है। तो बिज़नेस करने का सही तरीका क्या है? देखिए, लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्वयं से शुरू करते हैं, अपने आप से शुरू करते हैं। लोग करते क्या है कि बिज़नेस में जुड़ते हैं और जुड़ते ही एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ये उसी तरीके से है कि किसी को कार चलानी नहीं आती है और आप सीधा उसको कार चलाने के लिए दे दीजिए और कोई उसके साथ ना बैठा हो और उसने किसी को कार चलाते हुए देखा हो, यार ऐसे स्टार्ट होती है और ऐसे गियर डालता है और ऐसे करके रेस डालता है और गाड़ी चल जाएगी। निश्चित रूप से 99% केसेस के अंदर अगर कोई इस तरीके से गाड़ी चलाता है तो उसका एक्सीडेंट 100% होना है। 99% केसेस में 1% केसेस ऐसा होता है, जो माइंडेड आदमी होते हैं वो चला लेते हैं। कई बार जब ये वीडियो सुनेंगे वो एक आदमी कहेगा, अरे मैंने तो जी किसी को भी नहीं बैठाया, चला लिया, तो वो 1% में आती है। लेकिन 99% केसेस के अंदर एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस हैं। रीज़न है क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं है और वो सीधा एक्शन ले रहा है। कोई बड़ा स्विमिंग पूल है और उसके अंदर बहुत गहराई है, आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को तैरते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी तरीके से तैर रहा है। ऊपर गया, ऊपर से कई फीट से इसने जंप किया और जंप करने के बाद ये तैर रहा है। ऐसे हाथ हिला रहा है, ऐसे पैर हिला रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपने क्या किया, आप भी गए वो 8, 10, 15, 20 फीट की ऊँचाई पे और आपने जंप लगा दिया। और पानी बहुत गहरा है, तो आप तैर नहीं पाएँगे। डूबने के चांसेस 100% हैं। सेम नेटवर्क बिज़नेस के अंदर अगर कोई भी इंसान जुड़ते ही तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देता है, तो उसके डूबने के, उसके नेगेटिव होने के, उसके नाकामयाब होने के चांसेस 100% हैं। तो आप में से जिन साथियों का बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस बिज़नेस को सीखने में कितना टाइम दे रहे हैं।
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का जो एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, उस सिस्टम को आप कितना फॉलो कर रहे हैं या आपकी टीम कितना फॉलो कर रही है? क्योंकि ये बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस का मतलब नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। बगैर टीम के तो यहां आप और हम सफल नहीं हो सकते। तो कई लोग कहते हैं जी मैं तो सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। तो माफी चाहूंगा, आपके सिस्टम को फॉलो करने से कुछ नहीं होता। आपने जो टीम क्रिएट की है, अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम नहीं आ सकती आप। तो दोनों का तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं भी सिस्टम को फॉलो करूं और मेरे साथ जो भी टीम क्रिएट हो रही है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, वो भी सिस्टम को फॉलो करें। तब जाके एक मजबूत स्ट्रांग टीम का निर्माण होता है, एक एजुकेटेड टीम का निर्माण होता है। और नेटवर्क बिजनेस में वही इंसान सफल होता है जिसकी टीम बहुत ज्यादा एजुकेटेड होती है और जिसकी टीम बहुत अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी के साथ सिस्टम को फॉलो करके काम करती है, वो बड़ी सफलता पे जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि इस बिजनेस में आप सिस्टम को कितना फॉलो कर रहे हैं और इस बिजनेस को कितना आपने सीखने के लिए समय दिया है। और ये कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आपने ज्वाइन किया और कुछ वीडियोस आपने देख ली, 2-4 आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली और आप मास्टर बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। उसमें थोड़ा-सा आपको वक़्त देना पड़ेगा। हाँ, कुछ केसेज़ में कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, इसीलिए इस बिज़नेस में थोड़ा-सा ग्रो होने में भी टाइम लगता है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए, जब तक आप स्वयं सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करेंगे और आप अपनी टीम को तैयार नहीं करेंगे सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए, तब तक यहां से आपको कोई बहुत बड़ी इनकम आने वाली नहीं है। जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है और सीख के उसको एक्शन में तब्दील करना ये महत्व। आज की मीटिंग में आप आए हैं, जो बात मैं बताऊंगा, कुछ डायरी पेन लेके बैठे होंगे और लिखेंगे, लेकिन लिखने के बाद वो डायरी बंद कर दे। कुछ तो लिखेंगे भी नहीं, वो बस कान में लीड लगा के लेटे होंगे, बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, लिखेंगे कुछ नहीं। और 2 घंटे बाद उनसे पूछो मीटिंग में क्या समझाया था, वो 2 घंटे बाद चीजें निकलनी शुरू हो जाती है और 24 घंटे के बाद 80% चीजें दिमाग से निकल जाती। तो इनका तो कुछ भला हो नहीं सकता है। दूसरे कौन से लोग होंगे जो लिख तो रहे होंगे, लिखेंगे जरूर, सारी चीजों को डायरी में करेंगे, मोबाइल में भी नोट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये लोग कौन से होते हैं, ये एक्शन में तब्दील नहीं करते। ट्रेनिंग्स इनके पास बहुत होती है, लेकिन एक्शन में तब्दील नहीं करते हैं लोग। और तीसरे जिनकी संख्या बहुत कम होती है, ये कौन से होते हैं, जो नोट्स भी बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद उनको ये एहसास होता है, एहसास नहीं, उनको ये महसूस होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही काम करके मैं सफल होऊंगा, और वो उसको फॉलो भी करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और वो सफल होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना है कि आपको सही में वीकेंड या नेटवर्क बिजनेस करना भी है या नहीं करना है। विजन क्लियर होना चाहिए, और विजन किसका क्लियर होगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन सही होगी, जो एजुकेट होगा। एजुकेटेड इंसान का विजन क्लियर होता है, जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होती है उसका विजन क्लियर होता है। जो ड्रीमर होता है उसका विजन क्लियर होता है। जिसको ये स्पष्ट होता है कि हाँ यार, लाखों रुपए की इनकम तो मिलेगी, लेकिन ये जल्दी से नहीं मिलेगी, इसमें मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको ये क्लियर होता है उसको हम बोलते हैं विजन क्लियर करना होना। तो सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आप वीकेंड के अंदर आ गए हैं, तो क्या आपका वीकेंड को लेके विजन क्लियर है? नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका विजन क्लियर है कि वाकई ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है और आप एक सही कंपनी में आ गए हैं, और इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को बताएंगे, एजुकेट करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्या ऐसा बिलीव सिस्टम, क्या ऐसा विश्वास आपके अंदर पैदा हो चुका है? क्या आप एक बड़े विजन के साथ 3 से 5 साल लगातार हर स्थिति, हर परिस्थिति में सीखते हुए क्या इस बिजनेस को करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं?
या कहीं ऐसा तो नहीं कि 3, 4, 5 महीने में अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो आप इस बिज़नेस को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे और किसी और कंपनी में चले। ये उसी तरीके से है। बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो घर पे मम्मी-पापा के पास आता है कि मुझे टीचर की बातें समझ में नहीं आती है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मम्मी-पापा क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वेरी गुड, छोड़ दे। क्या ऐसा होता है? नहीं, उसको समझाया भी जाता है, उसको डाँटा भी जाता है और फिर उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है कि पढ़ाई ज़रूर कर। घर नहीं बैठाते मम्मी। तो सबसे पहले स्वयं का विज़न, क्योंकि अगर आपका विज़न स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ दोस्त, तो आप क्या करेंगे, 10, 20, 30, 50 लोगों को जोड़ देंगे, क्योंकि विज़न आपका क्लियर नहीं है। और आपने कुछ लोगों को ये बिज़नेस दिखाना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया। और जब आपको एकदम से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप तुरंत बिज़नेस को छोड़ने का निर्णय बनाएँगे, तो आपने अपनी लाइफ़ को तो खराब किया, साथ में उन लोगों के विचारों को, उन लोगों की लाइफ़ को भी खराब किया, जिन 10, 20, 30, 50 लोगों को आपने जोड़ा है। क्योंकि वो आपको देख के जुड़े। और ऐसी स्थिति में आपका तो विश्वास था ही नहीं, वो 30, 40, 50 लोग जो सफल हो सकते थे, उनके विश्वास को भी आपने तोड़ दिया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बिज़नेस को तभी शुरू करना जब आपको ये भरोसा हो, ये विश्वास हो कि 3 से 5 साल लगातार सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए, सीखते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए मैं इस बिज़नेस को करूँ। तब आप आगे कदम बढ़ाइएगा, तब किसी को प्लान दिखाइएगा, वरना आप अपनी लाइफ़ खराब करेंगे, साथ में कुछ लोगों की लाइफ़ खराब करेंगे और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, अब इसमें आपको इनकम कैसे आएगी? इसमें आप ग्रो कैसे करेंगे? जब किसी इंसान का विज़न क्लियर होता है, तो अब इस नेटवर्क बिज़नेस में उसको बनानी पड़ता है नेटवर्क, उसको बनाना पड़ता है नेटवर्क, उसको बनानी पड़ती है एक मजबूत टीम। बगैर टीम बनाए आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आप इस उद्देश्य के साथ आ गए हैं कि मेरे को जिसने जॉइन कराया है, मेरी टीम तो वही बना के देगा और अगर उसने ऐसा कोई फेक कमिटमेंट भी आपको कर दिया है, तो दोस्त वो 100% टूटने वाला है, मैं हर मीटिंग में बताता हूँ। आपको अपनी स्वयं की टीम खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें आपका अपलाइन आपकी मदद करेगा, मैनेजमेंट आपकी मदद करेगी, मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपकी मदद करेगी। लेकिन टीम का निर्माण जो है, वो आपके द्वारा ही होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए टीम बना के देने वाला नहीं। जो 90% ज्यादातर लोग फेल होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और हमारी टीम बना देगा। तो अब आपको इस बिज़नेस में एक मजबूत टीम बनानी है, तभी आपको पैसा आएगा। अगर टीम नहीं बनाएँगे तो पैसा आने वाला नहीं है। और उसके लिए टीम बनाने के लिए सबसे पहला काम जो ज़्यादातर लोग नेटवर्क बिज़नेस में नहीं करते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि टीम बनाने के लिए अब आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी है, जिसमें आपके रिश्तेदार, जिसमें आपके दोस्त, जिसमें आपके पड़ोसी, जिसमें आपके जान-पहचान वाले लोग जिनसे कहीं न कहीं आपका डेली संपर्क रहता है, ऐसे 50 से 100 लोगों की एक सुंदर सी डायरी में आपको लिखने हैं नाम, उन लोगों की नेम लिस्ट बनानी है। ये काम विज़न क्लियर होने के बाद कंपनी को लेके, इंडस्ट्री को लेके, प्रोडक्ट को लेके सब चीज़ों का एक अच्छी फीलिंग आने के बाद, समझ आने के बाद तब ये लिस्ट बनानी है। यहां से काम शुरुआत होती है। तो 50 से 100 लोग जिसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिसमें आपके जानकार लोग भी हो सकते हैं। जानकार लोगों में से जिनको आप जानते हैं, जैसे बाल जिससे कटवाते हैं, वो आपका जानकार है। जिससे कपड़े सिलवाते हैं, वो भी आपका जानकार है। जो आपके घर में दूध लेके आता है या जहाँ से दूध या राशन लेने जाते हैं, वो भी आपका जानकार है। हर व्यक्ति को हेल्थ वेल्थ चाहिए ना, और रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी तो हैं ही। तो ऐसे 50 से 100 लोगों के सबसे पहले आपको लिखने हैं नाम। अगर एज़ ए लीडर अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया और आपकी डायरी में ये नाम नहीं है, तो दोस्त आप आगे बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। इन सभी लोगों के नाम लिखने हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, इनका आपसे क्या रिलेशन है, आप इनको कैसे जानते हैं, ये लिखना है, ये कहाँ रहते हैं, ये लिखना है और ये क्या काम करते हैं, ये भी लिखना है। अभी तक मैंने किसी को जोड़ने की बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ आपको अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाने की बात की है।
गड़बड़ आप क्या करते हैं, किसी को जोड़ा और उसको तुरंत मैदान में, वही स्विमिंग पूल में सीधा धकेल दिया। कार दी और सीधा कह दिया बेटा जा हाईवे पे चला जा, रोड पे, ट्रैफिक के अंदर और गाड़ी चला लेगा। एक्सीडेंट होना है। लिस्ट बनाने के बाद अब जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, उनसे सही तरीके से संपर्क करें। उनसे टाइम लें, एक सही उनको कॉल करें और उसके बाद अपनी कंपनी के प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी उनसे शेयर करें। लोग कहते हैं जी हम नहीं कर पाएंगे। अरे करना क्या है? सामने वाले को यही तो बताना है, मैं एक बहुत अच्छे व्यापार को मैंने शुरू किया है, उसमें मुझे कुछ अच्छे पार्टनर्स की जरूरत है। इस बिजनेस से जुड़ के हम अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को अच्छा कर सकते हैं। आप भी अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में इस बिजनेस को करेंगे, एक टीम बना के इस बिजनेस को करेंगे, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, मेरी अपलाइन भी आपकी हेल्प करेगी और कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी आपकी हेल्प करेगा। और इस बिजनेस से जुड़ के, इस व्यापार से जुड़ के आप भी अपनी हेल्थ और वेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। यही तो शेयर करना है। सामने वाला पूछेगा क्या है, सही तरीके से आधा पौना घंटे उसके साथ बैठ के, प्रोडक्ट आपके साथ होना चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी आती है तो आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, नहीं तो आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिसको प्रेजेंटेशन दिखाना आता है उसको साथ ले जाएंगे, वो प्रेजेंटेशन दिखाएगा। टूटी फूटी प्रेजेंटेशन से काम चलने वाला नहीं है, अधूरी जानकारी से काम चलने वाला नहीं है। अगर कोई ये कहता है भाई साहब समझाओ लेकिन 10 मिनट में समझा दो, तो उस 10 मिनट में ये समझ में आने वाला नहीं है। ये जीवन बदलने वाला व्यापार है। तो सही, मैंने इसीलिए बोला, सही तरीके से उसको कॉल करके, उससे टाइमिंग लेके, टाइम सेट करके, मीटिंग सेट करके सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और इंफॉर्मेशन देते समय कॉन्फिडेंट रहना है। जिसको मैं बोल रहा हूं, आपको एक बड़ा विजन पहले आपका क्रिएट होगा, तब आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी इस इंडस्ट्री को लेके, कंपनी को लेके, तब आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो जिन दोस्तों की, जिन रिश्तेदार, जिन पड़ोसियों की आपने लिस्ट बनाई है, उनको इस प्लान की, इस इंडस्ट्री की, अपने प्रोडक्ट की आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। यहां भी मैंने जोड़ने की बात नहीं की है अब आपसे। अब जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी, या तो वो कहेगा ठीक है यार मुझे भी जुड़ना है, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी कंपनी में हजारों लोग जुड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं सर लोग तो जुड़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब आप सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन के साथ, प्रोडक्ट आपके पास है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उसको इंफॉर्मेशन देते हो, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाते हो, उसको समझ में आता है। हाँ, बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो नॉलेज नहीं होती है, या वो कहीं कुछ गलत इंफॉर्मेशन उनको इस इंडस्ट्री के बारे में रहती है, वो आपसे पूछ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग मना कर देते हैं कि हमें ये बिजनेस नहीं करना है, या आपको टालम टोली की कोशिश करते हैं। तो जब आप 50 से 100 लोगों को एक एक दो दो करके ये इंफॉर्मेशन देंगे, तो उनमें से कुछ लोग आपके साथ आएंगे और कुछ लोग आपके साथ आने के लिए मना भी करेंगे या आपको टालते रहेंगे। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी। आपका काम क्या है, बगैर रुके 50 लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना या दिखवाना। अब यहां पे मैं कह रहा हूं अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना है। 5 को दिखाया नहीं जुड़े, तब भी दिखाना है। 10 को दिखाया कोई नहीं जुड़ा, तब भी दिखाना है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं तब भी दिखाना है। 15 को दिखाना है, कोई नहीं जुड़ रहा, तब भी दिखाना। आपको अपनी 50 की या 100 की काउंटिंग पूरी करनी है, उससे पहले रुकना नहीं है। और डर किस बात का है, आप उससे कोई लाख करोड़ रुपए लेने थोड़ी जा रहे हो, उसको एक अच्छा व्यापार और एक अच्छी हेल्थ देने जा रहे हो, एक सही इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने जा रहे हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है, संकोच करने की जरूरत नहीं। संकोच वहां होता है जब किसी से कुछ लेने जा रहे हो, आप तो देने जा रहे हैं। मैं जब मीटिंग करता हूं कॉन्फिडेंस के साथ दिखाता हूं, मैं आपको कुछ देने के लिए बैठा हूं, यहां पे लेने के लिए थोड़ी बैठा हूं आपसे।
तो फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, ये पहले ही मैं बता रहा हूं। हर व्यक्ति इस बिजनेस के लिए नहीं बना, हर व्यक्ति को तुरंत ये बिजनेस समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखें। तो उसके लिए तैयार रहें, नो को पर्सनली ना लें, अगर कोई मना करता उसको पर्सनली ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। हम अपनी मीटिंग में बताते हैं, जब इंसान ताश खेलता है ना, तो ताश में 4 इक्के होते हैं और 4 आदमी बैठे होते हैं। वो 4 आदमी जब आपस में ताश को एक बाँटते हैं बराबर-बराबर, तो हो सकता है आपके पास इक्के नहीं आए, एक भी इक्का नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ताश में इक्के नहीं है। ताश में तो इक्के हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आए, उन 3 में से किसी के पास होंगे। दूसरे के पास भी नहीं आए, तो ऐसा नहीं है ताश में इक्के नहीं है। हो सकता है जो सामने 2 बैठे हैं, उनके पास हों। और अगर तीनों के पास नहीं आए, तो भी ये नहीं है कि ताश में इक्के नहीं है। हो सकता है एक के पास ही चारों इक्के चले गए। ताश में इक्के तो हैं। उसी ताश को दोबारा से आप बाँटना शुरू कीजिए, हो सकता है फिर आपके पास इक्के ना आए, उसी ताश को फिर आप दोबारा बाँटना शुरू कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लगातार ताश बाँटते रहिए कि आपके पास एक बार भी इक्का ना आए। ऐसे ही इस बिज़नेस में है, अगर आप लगातार प्लान दिखाते रहते हैं लिस्ट बना के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपके साथ ना जुड़े। ये मैंने अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। रुक गए, खत्म। तो अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने क्या बोला? सबसे पहले अपने विज़न को बड़ा करना है। दूसरा मैंने क्या बोला? जब विज़न बड़ा हो जाए, तब ही लिस्ट बनानी है, तब ही शुभारंभ करना है, उससे पहले नहीं करना, वरना कुछ लोगों को बर्बाद कर दोगे। अपना टाइम खराब करोगे, अपना पैसा खराब करोगे, अपनी एनर्जी खराब करोगे। विज़न बड़ा हो गया, लिस्ट बनानी है और लिस्ट बना के फिर उनसे टाइम लेके सही तरीके से पूरा प्लान उनको समझाना है, सही इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। और जब 50-100 लोगों को आप मिलोगे, कुछ लोग हाँ करेंगे और कुछ लोग ना करेंगे, रुकना नहीं है। यहाँ अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाना अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए। ये प्रूवन सिस्टम है, ध्यान रखें। विदेशों में 70-80 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। बहुत बड़ी धन संपदा वहाँ लोगों ने कमाई है और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत पैसा इस इंडस्ट्री से कमा चुके हैं पिछले 20-25 सालों के अंदर। उन सभी लोगों ने इस फ़ॉर्मूले को अपनाया है, ये प्रूवन है, ये फेल नहीं हो सकता। अब जब आपकी एक टीम बननी शुरू हो गई, उसमें से कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए। अब आपका काम क्या है, ध्यान रखिए। अब जो आपके साथ जॉइन हो रहे हैं, अब जो आपके साथ जॉइन हो रहे हैं, उनका सबसे पहले काम क्या करना है? प्लान दिखाते ही उसको सब कुछ समझ में नहीं आता। लोग क्या करते हैं, वही चीज़, प्लान दिखाया, चल भैया फील्ड में भाग। उसको नॉलेज है नहीं, छलांग लगा दे ऊपर से, तैरना आता नहीं, डूबेगा भाई साहब। अगेन रिपीट बोल रहा हूँ, गाड़ी चलाने के लिए दे दो, ठोक देगा। आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगेन उस व्यक्ति के साथ बैठना है जॉइन होने के बाद और उसको अगेन प्लान समझाना है, अगेन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है और अगेन इस इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी की ताकत को दिखाना है, उसके दिमाग में फीड करना है और उसको बोलना है कि अपने काम के साथ-साथ नौकरी और बिज़नेस छोड़ना नहीं है। अपने काम के साथ-साथ क्या सर इस बिज़नेस को आप अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या मेरे साथ कदम से कदम मिला के सीखते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए 3 से 5 साल काम करने के लिए तैयार हैं? अगर वो हाँ कहता है तो उसके साथ आगे बढ़ना, अगर ना कहता है तो नमस्ते कर दीजिए उससे। एक्चुअल में हमें ये बातें उसके साथ करनी है। जब वो जुड़ जाता है उसके साथ क्या बात करनी है? उसको कंपनी की अच्छी तरीके से दोबारा इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी कंपनी की अचीवमेंट जो आई है वो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये इंडस्ट्री क्यों बेहतर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस बिज़नेस में कैसे काम करना है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये बातें करनी है। लेकिन हम बात क्या करते हैं? सर जुड़ जाओ, आपकी 1 लेग मैं चला दूँगा, आप टेंशन मत लो। सर आपको कोई ज़रूरत नहीं है मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए, मैं बैठा हूँ ना, बगैर मीटिंग के भी मैं आपको कामयाब बना दूँगा। अरे सर कोई बात नहीं, अगर अगले महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कामयाब हो जाओगे। आप मुझे बताइए कौन-सी किताब में लिखा है कि आप ये बताइए? कौन से ट्रेनर ने आपको ये बोला है, ये बताइए? आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ने, एजुकेशन सिस्टम ने कभी ये बोला है कि आप ये बताइए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हम नहीं बता रहे हैं, आप फेल होंगे। आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो हम आपको बता रहे हैं। यही यही आपके फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। आपकी किस्मत कारण नहीं है, कंपनी कारण नहीं है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट कारण नहीं है।
कारण है अपना स्वयं का दिमाग लगाना, कारण है अपने स्वयं के तरीके से काम करना। ये फेलियर का कारण होता है। जो सफल हो रहे हैं वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ता है, उसके साथ बैठ के उसका विजन बड़ा कीजिए। उसको बोलिए सर 2 से 3 साल लगातार, अगर आप 3 से 5 साल अगर लगातार आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब मैं अपना प्रीशियस टाइम सब सर आपके साथ खर्च करूँगा। अगर वो कहता है यस और उसको सारी चीज़ें आप समझाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें टाइम लगाइए। उसके माइंडसेट को मजबूत करने के लिए टाइम लगाइए सर। उसको एजुकेट करने के लिए टाइम लगाइए। वरना आप 3 महीने टाइम लगा के खराब कर दोगे, रिजल्ट 0 आएगा। उससे बढ़िया उसके साथ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना उसके माइंडसेट पे काम कीजिए। उसके विजन पे काम कीजिए, फिर उसको समझ में आएगा। जैसे गाड़ी चलाना 1 हफ्ता सिखाता है, उसके बाद आ जाता है, फिर प्रैक्टिस करनी है उसको। तैरना कुछ दिन सिखाते हैं, फिर उसको आ जाता है, फिर उसको प्रैक्टिस करनी है। एक बार आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो विजन बड़ा होने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अब फिर उसके साथ बैठ के अब उसकी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, जैसे आपने बनाई थी। लेकिन ये कब होगा? जब आपने पहले किया होगा तो। मैं तो ये कह रहा हूं, जिन लोगों का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उसके बावजूद भी एक नई लिस्ट बनाइए। एक लीडर की जीवन में कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होती है, ध्यान रखें। एक लीडर कभी भी स्पॉन्सर करना बंद नहीं करता, ध्यान रखें। एक लीडर कभी भी नए लोगों को प्लान दिखाना बंद नहीं करता, ध्यान रखें। अगर आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया एक लेवल के पास, आप लीडर नहीं है। तो अगर आपका काम चल भी रहा है, तब भी सर एक सुंदर सी डायरी लेके एक 50 आदमियों की नई फ्रेश लिस्ट बनाइए सर, उतने लोगों को आप भी जानते हैं। और उसको दिखाइए कि देखिए ये मैंने लिस्ट बना रखी है, ऐसे ही आपको बनानी है। जब वो आपकी लिस्ट देखेगा, वो कहेगा मेरा अपलाइन जब ये काम कर रहा है, तो मुझे भी करना पड़ेगा। और गलती से आपका ऊपर वाला भी कोई अपलाइन बैठा हुआ है, एक और सीनियर बैठा हुआ है और उसके पास भी डायरी है और वो भी दिखा रहा है, वो बात और मजबूत हो गई। और उससे ऊपर वाला सीनियर भी वो डायरी दिखा रहा है, वो बात और मजबूत हो गई। यानी कि ये सबको फॉलो करना है। अगर आपकी टीम में ये टॉप टू बॉटम सभी लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नया आदमी उसको फॉलो ना करे। लेकिन आपके पास कोई डायरी होती नहीं, आपके पास कोई लिस्ट होती नहीं, आप उसको दिखाते ही नहीं कि देख भाई मैंने भी बनाई थी। वो क्यों बनाएगा? मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं सर, नहीं होगा सर। आपकी टीम, कई बार बता चुके हैं हम लोग, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप उनको कहते हो, आपकी टीम वो करेगी जो आप करते हो। तो सबसे पहले आपकी लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट आपने उस दिखाई और आराम से बैठ के उसकी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाते समय आप भी और टीम भी एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि लिस्ट आपने बनाई, आप रहते हैं पटना के अंदर और आप दिल्ली आ गए प्लान दिखाने के लिए। नहीं चलेगा सर। क्योंकि दिल्ली आने में टाइम भी लगेगा, दिल्ली आने में पैसा भी लगेगा, दिल्ली आने में एनर्जी भी लगेगी। और गलती से दिल्ली आके किसी आदमी को आपने छेड़ दिया और जोड़ दिया, जैसे ही पटना वापस जाओगे 5 दिन बाद वो बोलेगा सर मुझे दोबारा से जरूरत है 5 लोगों को प्लान दिखाना, आप आ जाओ। आप नहीं आ पाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास 1000 बहाने होंगे, वो दिल्ली वाला पेड़ सूख जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, शुरुआत में ही अपने घर से इतनी दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनके सामने आ जाते, क्योंकि दूर वाले को आप रोज रोज बात नहीं कर सकते, दूर वाले से आप रोज रोज उसको सर्विस नहीं दे सकते हो जाके। बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी लीडरशिप चाहिए, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए, बहुत बड़ा विजनरी इंसान चाहिए, जो 100 200 500 1000 किलोमीटर दूर जाके नेटवर्क क्रिएट करता है। अगर उतना माइंडसेट है, उतनी शिद्दत है, आप जा सकते हैं। लेकिन सबकी नहीं होती, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए शुरुआत में आपका नेटवर्क आपके घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक होना चाहिए। जहां सुबह जाके आप शाम को वापस आ जाए। रेगुलर उसको सर्विस दे पाएँ, क्योंकि जोड़ के छोड़ने का बिज़नेस नहीं है दोस्त ये। जो व्यक्ति जुड़ेगा उसको हमें ट्रेंड करना है। वो व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए सर आपको पैसा देने वाला है। उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ काम करना पड़ता है। जो जोड़ के छोड़ देते हैं ना, वो वही हैं जो बच्चा पैदा किया और सड़क पे छोड़ दिया। आप देखते हैं ना सड़क पे बहुत झुग्गी-झोपड़ी वाले बैठे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ चलो, बच्चा पल रहा है, सड़क पे पल रहा है। कोई उसका विज़न नहीं है, कोई उसका ड्रीम नहीं। तो जिस व्यक्ति को आपने जॉइन कराया है दोस्त, उसके साथ बैठिए, अपनी डायरी दिखाइए, उसकी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी, ये बहुत ज़रूरी है। आज की मीटिंग के बाद भी अगर इसको सभी लीडर टॉप टू बॉटम अगर आप नहीं कर रहे हैं ना दोस्त,
फिर आपकी गलती है। फिर आप नहीं करना चाहते सिस्टम को मजबूत। आप एक अपनी टीम में, अपनी कंपनी में एक अच्छा कल्चर डेवलप नहीं करना चाहते हो। फिर वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक आपको मिले।